बीजेपी सरकार का 3 राज्यों में जीत के बाद अब विपक्षी नेता विपक्षी दल लगातार ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन पर बड़े सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन चुप्पी ताके हुआ है और जो भी उससे सवाल करता है वो सवाल का जवाब नहीं देने को तैयार है, ऐसा विपक्षी नेता विपक्षी दलों का मानना है। आपको बताते चले, हाल फिलहाल में ही 3 राज्यों में भाजपा सरकार बनती हुई नजर आई, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। उसी के चलते हुए 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, लेकिन ऐसे में विपक्षी नेता लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यदि 2024 में इलेक्शन ईवीएम से हुआ तो फिर से बीजेपी सरकार को कोई रोकने वाला नहीं होगा। उसी के चलते हुए लगातार ईवीएम को लेकर भी बड़े सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं विपक्षी नेता। लेकिन बैलेट पेपर से इलेक्शन हो ऐसा माना जा रहा है इन जितने भी विपक्षी नेता हैं, विपक्षी दल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ईवीएम को लेकर गड़बड़ी तो होती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ दिग्गज नेताओं का कहना है। तो फिर देर किस बात की, सुनिएगा इन दिग्गज नेताओं को क्या इन्होंने कहा इलेक्शन को लेकर। ताकत से हम साथ रहेंगे, पर मेरा निवेदन यही है कि आप अपनी पार्टी के लोगों से कहिए, माननीय खड़गे साहब से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल जी लीडर हैं, सोनिया जी लीडर हैं, सब लोग पूरा इंडिया गठबंधन के शामिल होकर इसको लीड कीजिए। बस मेरा इतना ही निवेदन है। 10 साल में हमने लगातार बात करके जो उस समय बात नहीं करते थे, आज कई गुना लोग ईवीएम पर बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी भी इस बात को कह रही है कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी है। वो तो आज कह रहे हैं, इन 3 चुनावों में हारने के बाद। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं इस बात को, हम तो बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं। 2024 हमारे आंदोलन का, हमारे कहने का, लगातार संघर्ष करने का असर पड़ा है, इसलिए पब्लिक साथ में आई। साहब, आप लगातार कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव बड़ा निर्णायक होगा और ईवीएम पर जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो क्या लगता है कि दबाव में ले पाएंगे चुनाव आयोग को? नहीं, दबाव की बात हम कर ही नहीं, हम सीधी सी बात कर रहे हैं जी। 2024 का चुनाव ईवीएम से ना हो, इसके लिए देश में जन आंदोलन खड़ा करने की जिम्मेदारी हमने ली है। जन आंदोलन खड़ा होगा, ईवीएम को बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। इस तरह से हम लोग का तो नागरिकों से क्या अपील करना चाहिए? नागरिकों से बहुत अपील है, अगर अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, आने वाली पीढ़ी को, इस देश को बचाना चाहते हो, अपनी रोजी रोटी बचाना चाहते हो, अपना रोजगार बचाना चाहते हो, नौकरी बचाना चाहते हो, शिक्षा बचाना चाहते हो, तो इस आंदोलन में साथ दो। अगर ईवीएम नहीं हटेगी, ये सरकार नहीं हटेगी और मोदी सरकार नहीं हटेगी, तो तुम्हारी जिंदगी जो आज है इससे बदतर ना हो जाए, नरक से बदतर ना हो जाए, तो कहना आपको। इसलिए सारी समस्याओं की जड़ है ईवीएम, ये मोदी सरकार। और मोदी सरकार जीत रही है केवल ईवीएम से। पहले ईवीएम को हटाओ, फिर मोदी सरकार को हटाओ, देन उसके बाद में इस देश को सही बनाओ। यही मेरा कहना। समझ लोगे बहुत अच्छा है, नहीं तो तबाही सामने है। 2024 में 400 से पार बोल रही है बीजेपी, बोल रही है ना, क्योंकि उसे पता है कि ईवीएम हमारे हाथ में, हम जो चाहे कर लेंगे, इसलिए बोल रही है। अगर मैं कह रहा हूँ मोदी के गुर्दे में दम है, इन्हीं शब्दों को कह रहा हूं मैं। ये बुरे लग सकते हैं, कोई इन्हें अभद्र भाषा बोल सकता, पर मैं यही कह रहा हूं, मोदी के गुर्दे में दम है। मैं मोदी के सामने लड़ूंगा चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव करवा, और जहां पे जिस सीट पे मोदी को लगता है कि मुझे यहां से कोई नहीं हरा सकता, मैं उसे वहां से हरा के दिखाऊंगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराए, मैं दे रहा हूं चेतावनी आपको। हम लोगों की जो मांग है, अब सीधी सी एक मांग है कि आपको ईवीएम का शौक है, ईवीएम से। हमारी पहली मांग तो ये कि बैलेट पेपर से होना है। बिल्कुल। अगर आपको बैलेट पेपर से नहीं करना है, कहता है साहब समय बहुत लगेगा, और अभी कौन सा कम समय लग रहा है? चुनाव 1.25 महीने में तो आप चुनाव करा पाते हैं पूरा का पूरा, जबकि 3 दिन के अंदर चुनाव हो सकता है। 3 महीने में होता है जी, 3 महीने जी, 3 महीने की होती है। तो मैं आपसे जो कह रहा था कि हमारा आपसे एक ही निवेदन है, माननीय चुनाव आयोग, माननीय सुप्रीम कोर्ट, कि आप हमको, अगर हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए तो एक ही रास्ता है, केवल उसका चित्र मत दिखाइए हमें, तो वो वीवीपैट स्लिप हमारे हाथ में दे दीजिए और हम जाके मतपेटी में डाल देंगे। हमको भरोसा हो जाएगा कि हमको कोई असर नहीं। मान्यवर, फुल बैलेट पेपर से होना चाहिए, इसकी हमें नहीं रखना चाहिए। वीवीपैट का या ईवीएम का हमें बिल्कुल खत्म चाहिए। हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। हम बराबर आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस लाई थी और कांग्रेस ने बोया था ये बीज, और कांग्रेस ही काटने को लिए यदि तैयार है, तभी देश में हंगामा हो सकता है, वरना कोई जन आंदोलन नहीं होगा। अभी तक हम लोग बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं, हम लगे पड़े हैं बराबर। बात वही है कि फुल बैलेट पेपर से हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छे। लेकिन बात यह है कि 2024 का चुनाव आज 4 महीने बचे हुए हैं जी।
उसके पहले क्या हम लोग उसका निर्णय करा पाएंगे? अजी पहले बाद में लेट हो जाएंगे, लेट तो तब भी करते हैं चुनाव। अरे भाई उसके बाद अब इसमें आम सहमति जो आपकी बनेगी हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन इतना मैं आपसे कह देता हूं कि आपका अपना नजरिया जो भी है, लेकिन हम लोगों में जो चर्चा हुई है इस बारे में दोनों मत सामने हैं। अब इसका जो भी निर्णय होगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप लोगों की जो भी सहमति होगी हम आपके साथ हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ईवीएम मशीन में हमें तब भरोसा होगा जब हमारे हाथ में बैलेट पेपर आएगा, बैलेट और वीवीपैट स्लिप आएगी, ताकि हम देख सकें कि हमारा ये वोट सही जगह गया है कि नहीं गया है। भरोसा ही नहीं बैलेट पेपर से, बस वो रखेंगे हम। तो आपका मत हो सकता है, हम आपके मत से भी सहमत हैं, लेकिन आज के माहौल में क्या किया संभव है क्या संभव नहीं है इस बारे में आप सब लोग विद्वान हैं। आप जो भी तय करेंगे आप मुझे सूचित करेंगे, हम आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप अगर मैदान में आएंगे तो पब्लिक का विश्वास बढ़ेगा, और पब्लिक का विश्वास बढ़ेगा तो उसके अंदर से डर निकलेगा, वो एकदम सड़क पर आएगी। बाकी हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। लेकिन आप आइए सामने। अगर आप बैठे रहेंगे और कहते रहेंगे कि कोई आदमी निकल के आ जाए और वही करने लगे, मैं समझता हूं उससे बात नहीं बनेगी। फिर तो इस देश की बर्बादी में आप भी जिम्मेदार होंगे। मैं आपको नहीं बल कर रहा हूं ये सारी बात। कांग्रेस पार्टी ये ना समझे, ये इंडिया गठबंधन की पार्टियां ये ना समझे कि वो इस देश की बर्बादी की जिम्मेदार नहीं होंगी अगर ईवीएम को नहीं किया। तो आप सब लीड कीजिए ना आके, हम सब आपके साथ में हैं। हम तो ऑलरेडी 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आंदोलन को शुरू कर चुके हैं। लगातार पूरे देश से लोगों के फोन आ रहे हैं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं। पूरी ताकत से हम साथ रहेंगे। पर मेरा निवेदन यही है कि आप अपनी पार्टी के लोगों से कहिए, माननीय खड़गे साहब से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल जी लीडर हैं, सोनिया जी लीडर हैं, सब लोग पूरा इंडिया गठबंधन के शामिल होकर इसको लीड कीजिए। बस मेरा इतना ही निवेदन कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं जहां वोट देना चाहता हूं वहां वोट डलना चाहिए और उसका सही प्रकार से उसकी गिनती होना चाहिए। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और ईवीएम के माध्यम से जो प्री वीवीपैट जो मशीन थी उसमें पता नहीं पड़ता था हमने वोट दिया कहाँ गया। वीवीपैट इसलिए आई ताकि वेरीफाई हो सके कि हमारा वोट कहाँ गया। लेकिन अब वीवीपैट आने के बाद हैकिंग की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। कारण उसका ये है कि हमेशा से चुनाव आयोग कहता था कि ये स्टैंड अलोन मशीन है, यानी कि इसमें वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और सॉफ्टवेयर जो है वो डाला गया है। कई टेक्निकल कमेटी के लोगों ने इस बारे में, हम लोगों ने टेक्निकल कमेटी से पूछा। 2006 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा था कि सॉफ्टवेयर क्या डाला जाता है उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। ये बात सर्वविदित है कि कोई मशीन जिसमें चिप डली हो वो हैक होने से रोकी नहीं जा सकती, वो टेम्पर प्रूफ हो नहीं सकती। ये एक सर्वविदित है और विश्व में सभी जितने भी कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स हैं इस बात से सहमत हैं। अब प्रश्न ये आता है कि वीवीपैट मशीन में हम जब वोट डालते हैं तो बैलेट यूनिट होता है, वीवीपैट यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। चिप जो है वीवीपैट यूनिट में होती है और कंट्रोल यूनिट में, जिसमें कि काउंट होता है, बैलेट यूनिट में नहीं रहता। अब बैलेट यूनिट जो है वो वीवीपैट से जुड़ता है सीधा केबल के माध्यम से, कंट्रोल यूनिट में नहीं जाता। अब वीवीपैट यूनिट में चिप डली हुई है और जब चिप डली हुई है उसमें सॉफ्टवेयर डला हुआ है। पहले जो था, जितनी भी मशीनें में कौन सी मशीन कौन जिले में जाएगी
ये तय होता था, और जिस जिले के कलेक्टर उसे फिर कौन सी मशीन कौन से बूथ में जाएगी, असेंबली में जाएगी, कौन से बूथ में जाएगी, जिला लेवल पे तय होता था। सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकालकर कौन सी मशीन किस पोलिंग बूथ में किस असेंबली सेगमेंट में जाएगा वो यहाँ से तय होता है, जिले से तय नहीं होता है। यानी कि पूरा सेंट्रलाइजेशन केंद्रीय चुनाव आयोग के पास आ गया। अब सॉफ्टवेयर डालने के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है कि नहीं होती है, चुनाव आयोग इस बारे में मौन है। हम कई बार इस बारे में बात कर चुके, चर्चा कर चुके, प्रश्न पूछ चुके। जो सिविल सोसाइटी, आप यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने सिविल सोसाइटी ने बड़ी मीटिंग यहाँ पे की थी दिल्ली में, और उन्होंने मेमोरेंडम यहाँ से तैयार किया था, जो मई 22 में उन्होंने अपने एक कमीशन ऑन इलेक्शन जस्टिस लोकुर की अध्यक्षता में बने थे, जिसमें प्रोफेसर सुभाषिष बनर्जी, जो कि कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर थे, अब रिटायर हो गए हैं IIT दिल्ली के, वो उसके जनरल सेक्रेटरी थे। उसमें बहुत सारे प्रश्न उन्होंने बताए थे कि आखिर ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाला जाता, कौन डालता है, चिप प्रोग्रामेबल है, मल्टी प्रोग्रामेबल है, क्या है, उसका कोई उन्होंने एक्नॉलेजमेंट तक नहीं दिया। उसका जवाब देने की बात छोड़ दीजिए। उसके बाद हम लोगों ने मीटिंग करी, हम लोग उसमें गए, करीब 10-12 पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग उस सिविल सोसाइटी की मीटिंग में गए, और हम लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। इसको आगे ले जाते हुए अगस्त में जो हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स पार्लियामेंट में हैं, उन लोगों ने मेमोरेंडम टाइप करके माननीय चुनाव आयोग के पास अगस्त में दिया कि आप हमारे इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, समय मांगा। अगस्त से लेकर आज तक माननीय चुनाव आयोग ने उन राजनीतिक दलों के डेलीगेशन से मिलने के लिए समय नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि हम लोग इस मामले में सक्रिय नहीं है, सक्रिय है। प्रश्न इस बात का है कि हम लोग इसका मूवमेंट अकेले तैयार नहीं कर सकते जब तक कि इसको जन आंदोलन ना बनाया जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है तो उसमें सभी लोग करना चाहिए, लेकिन उसमें आम सहमति भी लाना आवश्यक होता है। स्वयं कांग्रेस पार्टी में भी हमें सहमति लाने में कोई आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सहमति उसमें बन रही है, क्योंकि हर व्यक्ति कहता कोई प्रमाण बताइए। अब इसमें प्रमाण का कैसे हो सकता है, जब तक कि मशीन हमको ना दो, और मशीन हाथ लगा नहीं सकती, मशीन हाथ लगाने के लिए वो तैयार नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि बैलेट यूनिट में बटन दबाने का हमारी मंशा से हम बैलेट यूनिट पर दबा देते हैं, उसका संदेश चिप के माध्यम से नहीं आता है, सीधा केबल के माध्यम से वीवीपैट के पास आता है, और 7 सेकंड के लिए हमें उसका चित्र दिखता है कि हमारा वोट यहाँ डला है। लेकिन जो हमें दिखता है वो छपता है कि नहीं छपता, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कारण ये है कि जो आपका मैसेज आया बैलेट यूनिट से, वो पहले आता है वीवीपैट मशीन में, और वो फिर माइक्रो प्रोसेसर से जाता है प्रिंटर में, और प्रिंटर से वोट छप के नीचे डलता है और उसका आगे कंट्रोल यूनिट में चला जाता है। यानी कि जो कंट्रोल यूनिट में जो निर्णय जा रहा है, जो आपकी मंशा जा रही है, वो वीवीपैट के माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से जा रही है, बैलेट यूनिट के माध्यम से नहीं जा रही है। यही हम लोगों की शिकायत है कि आप हमको 2-3 प्रश्नों के जवाब दे दीजिए। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी कब आती है? जब कैंडिडेट तय हो जाते हैं, डेट ऑफ विड्रॉल निकल जाती है, तब फाइनल लिस्ट बनती है कौन कौन उम्मीदवार है, उनका क्या क्या सिंबल है। अब पहले तो मैनुअली उसको, जब वीवीपैट मशीन नहीं आई थी तो मैनुअली उसमें कर दिया करते थे कि नंबर 1 2 3 4 5 6 पे फलानी पार्टी है, उसके हिसाब से तय हो जाता था। लेकिन अब ये सिंबल लोडिंग यूनिट लेकर 2 लोग आते हैं और वो लैपटॉप पर इंटरनेट कनेक्ट करते हैं और सेंट्रल सर्वर से लोड हर पोलिंग बूथ का जो ईवीएम मशीन है
उस पर कैंडिडेट और कैंडिडेट का सिंबल वो लोड करते हैं। हमारा बेसिक क्वेश्चन जो है कि साहब इंटरनेट से कनेक्टिविटी इसकी है कि नहीं है, उसका जवाब आज तक चुनाव आयोग ने हमें नहीं दिया और उसी में सारा खेल है। अब इंटरनेट से वो कौन से बूथ पर कौन सी मशीन जाएगी वो लोग तय करते हैं, कौन कैंडिडेट लड़ रहा है, कौन सा सिंबल उसका है वो लोग तय करते हैं। अब हमसे ये उम्मीद की जाती कि हमने जो निर्णय कर लिया आप उसको मान लीजिए। हमने इस बारे में सीधा हल ढूंढा है कि आपको जो सॉफ्टवेयर डालना डालिए, जो करना करिए। जो वीवीपैट मशीन से वोट डब्बे में गिरता है वो डब्बे में गिरने के बजाय हमारे वोटर के हाथ में दे दीजिए, वो देख ले और देख के मत पेटी साथ में रखियो।